ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हम लोग का यूट्यूब स्टूडियो है। इसी से हम लोग पता करते हैं कि हमारी वीडियो को कितना घंटा देखा गया, कितना सब्सक्राइब किया, कितना लोग देखा। अब यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, ये हमारा एक वीडियो है जिसमें लगभग 8,500 बच्चे इसे देख चुके हैं। अगर हम घंटा की बात करें तो लगभग 400 घंटा इस वीडियो को देखा जा चुका है। लेकिन जब सब्सक्रिप्शन की बात आती है तो यहाँ पर खुद देख सकते हैं आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 0.4% बच्चे जो है सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना आपके लिए एक से एक क्वेश्चन लाते हैं, एक से एक चीज़ सोचते रहते हैं, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? तो प्लीज़ हमें गुरु दक्षिणा में बस आपसे एक सब्सक्राइब चाहिए, और आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक होगा। और ये स्पार्क पब्लिकेशन का सेट है, इसमें 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हैं और 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं। इस तरह से ये पूरा सेट 75 क्वेश्चन का है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी, 1887 में किया गया था। यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा 1887। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 2 व्यक्ति ने किया था। एक थे महादेव गोविंद रानाडे और दूसरा थे रघुनाथ राव। ये दोनों मिलकर इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया हुआ था। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंग बांध कहाँ स्थित है? तो पोंग बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और यह बांध जो है ब्यास नदी पर बनाया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवर्षिकी को संबोधित करता है? तो शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी जो है, ट्रेन है, यह जवाहरलाल नेहरू के शतवर्षिकी को संबोधित करता है। यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो इसमें जो है आपका राई, सरसों रबी फसल है, गेहूं भी रबी फसल है, चना भी रबी फसल है, चावल खरीफ फसल है। यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, चावल। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि रबी की बुआई जो है, रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। और जो खरीफ फसल है उसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। तो चावल की बुआई जो है आपको जून जुलाई में किया जाता है और इस फसल का उत्पादन जो है अक्टूबर नवंबर में हो जाता है। यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो कोलकाता और दिल्ली जो है नेशनल हाईवे 2 के द्वारा जुड़ा है। यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा, NH नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो भारत का सबसे सूखा भाग जो है पश्चिमी राजस्थान है। यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है और इसलिए यह क्षेत्र जो है मरुस्थल है। यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई है किससे संबंधित है? तो मुंबई है जो है पेट्रोलियम खनन से संबंधित है। यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पेट्रोलियम। और मुंबई है जो है ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर से 162 किलोमीटर दूरी पर समुद्र में अवस्थित है। वहाँ पर पेट्रोलियम का खनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली 1957 ईस्वी में शुरू की गई थी। यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो हीरा का केवल विनिमय मूल्य होता है। यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो ये जो आपका डाटा दिया गया है ये सब सारा के सारे पुराने डाटा हैं, ठीक है, ये सारे के सारे पुराना डाटा है। वन सर्वे 2021 के अनुसार जो है, वन सर्वे 2021 के अनुसार आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। इसको ध्यान में रखना है। 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा का होता है, 7 सदस्य राज्यसभा का और 15 सदस्य लोकसभा का होता है। यानी कि टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय जो है उच्च न्यायालय कर सकता है। यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में कितने मदें हैं? तो संघ सूची में जो है वर्तमान में 100 विषय है। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है, लेकिन मूल संविधान में यह 97 विषय था। तो ऑप्शन में 97 है, तो इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 97।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत संघ द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 275। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? संविधान में मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 ईस्वी में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन था? तो पांड्य शासकों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र मदुरई था, यह तमिलनाडु में पड़ता है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मिहिर भोज किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा मिहिर भोज जो है प्रतिहार राजवंश से संबंधित थे, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ओजोन कहाँ पे पाया जाता है? तो सबसे अधिक ओजोन गैस जो है, ये ओजोन गैस समताप मंडल में पाया जाता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा का उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? तो दास प्रथा का उन्मूलन जो है एलन बेरो ने किया था, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, एलन बेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो नीदरलैंड की राजधानी है द हेग, वहाँ पे अवस्थित है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, द हेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया था? किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम यहाँ पे नहीं होगा, कंपनी शासन होगा यहाँ पर, ठीक है, शासन कर लीजिएगा। तो किस अधिनियम द्वारा कंपनी शासन समाप्त किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, भारतीय सांख्यिकी संगठन से आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा पानीपत युद्ध कब हुआ था? तो तीसरा पानीपत युद्ध जो है वो 1761 ईस्वी में मराठा और किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था? तो ये आपका संशोधन जो था 42वां संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। वो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, यानी कि इसका सही आंसर ये हो जाएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व के सबसे लंबी नदी की अगर बात होगी तो वो आपका नील नदी है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और सबसे चौड़ी नदी की अगर बात होगी तो वो आपका अमेजन नदी हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? तो कोई अगर नदी घाटी चौड़ा होता है तो उसका मेन कारण है पार्श्विक अपर्दन, भूक्षरण, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पार्श्विक अपर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है आपका 6 क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, 6 क्षेत्र। वह 6 क्षेत्र कौन सब है? वह सब है भौतिकी, रसायन शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, शांति तथा अर्थशास्त्र। इन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? तो भारत में जो है वित्त आयोग का मेन काम है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का विभाजन करना, राजस्व का वितरण करना, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो जगन्नाथ मंदिर को अवंती वर्मन ने बनवाया था, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अवंती वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर पेंटिंग, तंजौर कहाँ पे अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु में अवस्थित है। तो तंजौर पेंटिंग निम्न में से किसके कलात्मक समन्वय का उदाहरण है? तो यह जो है पेंट, लकड़ी और सिल्क, इसके समन्वय का उदाहरण है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पेंट, लकड़ी एवं सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी दल के पास न्यूनतम कितनी सीटें होनी चाहिए? तो न्यूनतम सीट जो है कुल सीटों का 1/10 भाग होना चाहिए, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1/10।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सादिकपुर सिनौली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो सादिकपुर सिनौली जो है यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर 4000 वर्ष पुराना रथ मिला हुआ था, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात था। अगर यह प्रमाण हो जाता है तो भारत का एक तरह से इतिहास चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु निम्न में से कौन सी है? तो चावल की खेती के लिए जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है यह सबसे उपयुक्त है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारामूला किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बारामूला ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है और यह जो है झेलम नदी के किनारे अवस्थित है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र का संबंध कृषि से है, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा कृषि। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आता है और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा यानी कि व्यापार, बैंक, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोरिया अरेराज में क्या विख्यात है? ये जो लोरिया अरेराज है ये बिहार के चंपारण में पड़ता है और यहाँ पर स्तूप लेक है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा स्तूप लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति जो है आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है? पोल्लावरम से प्राप्त हुआ है, ना इसका सही आंसर डी हो जाएगा पोल्लावरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है? ये कोरापुट उड़ीसा में पड़ता है और यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट ऐश के लिए प्रसिद्ध है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के अंतरण से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है आपका उच्च न्यायालय के अंतरण से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 228 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा अनुच्छेद 228। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाईपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो थाईपुसम त्यौहार जो है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो मसाले की खेती के लिए, किसी भी मसाले की खेती के लिए जो है वो लेटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, तो काजू भी एक मसाला के अंतर्गत आता है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। रेगुर मिट्टी जिसे काली मिट्टी कहते हैं ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो आपका गेहूं और धान के लिए सबसे उपयुक्त होता है और लाल मिट्टी कोई खास उपजाऊ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा, गंडक तथा सोन नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा है? तो आपका जो है गंगा, गंडक और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र यानी कि पटना शहर अवस्थित है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो इसमें पर्णपाती वनस्पति से संबंधित देवदार वृक्ष नहीं है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में किस क्रांतिकारी ने जेल से भागकर भूमिगत होकर लड़ाई किया था? तो 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने जेल से भागा हुआ था, वो भी दीपावली के दिन, और नेपाल जाकर भूमिगत होकर 1942 की क्रांति में लड़ाई किया था, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया था, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा अकबर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में गर्तावास, गड्ढा में घर का साक्ष्य मिला हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में जो है गर्तावास का साक्ष्य मिला हुआ है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का नाम किस शिलालेख में अशोक मिलता है? तो अशोक का नाम जो है मास्की अभिलेख में अशोक मिलता है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा मास्की अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें से कौन सा क्षेत्र जो है उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये हो जाएगा परामर्शी अधिकार, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा परामर्शी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस पर समकालिक नहीं है? तो यहाँ पर एक चीज देखिए, हर एक ऑप्शन को देखते हैं। बाल दिवस ये 14 नवंबर को मनाया जाता है और यह जो है जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर।
और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपको 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह जो है जिस दिन डॉक्टर रमन ने रमन इफ़ेक्ट का खोज किया हुआ था, 28 फरवरी को डॉक्टर रमन ने रमन इफ़ेक्ट का खोज किया था, उसी के याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो अवशिष्ट शक्तियों का अंतिम निर्णय जो है आपका संसद करता है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील जो है 2 ही विटामिन होता है, एक विटामिन बी और दूसरा सी, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, विटामिन सी। और विटामिन डी, के और ई ये सब जो है वसा में घुलनशील होता है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। तो हीमोफीलिया रोग में जो है रक्त नहीं जमता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, रक्त का नहीं जमना जो है हीमोफीलिया रोग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए जो है इसमें आपका मीथेन का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, मीथेन, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। तो हेलोजन में सबसे प्रभावशाली जो है ऑक्सीजन करता फ्लोरीन है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो जठर रस का पीएच वैल्यू जो है 2 होता है, यानी इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। और जठर रस जो होता है वो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl होता है, और इसका पीएच वैल्यू 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राल धुना किसका उत्पाद है? तो राल धुना जो है वो कोनीफेरस शंकुधारी पेड़ होता है, उसका उत्पाद है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कोनीफेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का पानी है। तो नारियल का पानी जो है वो है विकृत तरल एंडोस्पर्म है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, विकृत तरल एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं? तो बुलबिल्स जो है कायिक जनन में भाग लेते हैं, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कायिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है। मछली में एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन पाया जाता है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि उसमें होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, यही होगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, आवश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल के कारण से जो है मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है, जब किसी वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है चौगुना बढ़ जाएगा, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, चौगुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विबज्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? तो विबज्योर स्पेक्ट्रम का संबंध जो है वो आपका प्रकाश से है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो प्रकाश के 7 रंग होते हैं उसी का ये शॉर्ट नाम है विबज्योर। V से होता है वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन हो जाएगा, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड हो जाएगा। यही 7 रंग मिलकर जो है वाइट लाइट बनता है और इसी का ये स्पेक्ट्रम है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? तो आपका अग्न्याशय ग्रंथि जो है वो इंसुलिन स्त्रावित करती है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अग्न्याशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी से निकलने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक कौन सा है? तो मोटर गाड़ी से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलती है वो सबसे हानिकारक प्रदूषक होता है, यानी इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। निकलती तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश और ध्वनि में अंतर निम्न कारण से होता है। तो प्रकाश और ध्वनि में अंतर जो है ध्रुवीकरण के कारण से होता है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ध्रुवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर क्या होता है, कौन सी घटना घटती है? तो परम शून्य ताप पर जो है सभी गैसें द्रव में बदल जाती है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सभी गैसें द्रव में बदल जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रूपांतरित होती है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होगा। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग सबसे अधिक होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति सेकंड में लगभग कितना होता है। तो पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सूक्ष्मरोधी दवाई कौन सी है। तो पहला सूक्ष्मरोधी दवाई सल्फा ड्रग है, यानी इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, सल्फा ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के रेटिना पर बना बिंब कैसा होता है। तो आंख के रेटिना पर बना बिंब जो है वास्तविक और उल्टा होता है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। तो सहसंयोजक अणु का उदाहरण कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यानी इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। लोहा में जो जंग लगता है, एक्चुअली में यहाँ पर लोहा शब्द का यूज़ करना चाहिए कि लोहा में जो जंग लगता है तो उसका रासायनिक सूत्र क्या है, क्योंकि जंग तो कॉपर में भी लग सकता है या फिर सिल्वर में भी लग सकता है, चांदी में भी जंग लगता है। तो यहाँ पर स्पष्ट करना चाहिए था कि लौह जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र जो होता है F2O3XH2O होता है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, Fe2O3XH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम बढ़ते हुए सही है। तो ये जो आप ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ये डिजिटल डाटा का एक तरह से मात्रक है। तो बढ़ते क्रम में जो है बाइट सबसे कम है, फिर इसके बाद किलो बाइट होगा, इसके बाद मेगा बाइट होगा, इसके बाद गीगा बाइट, इसके बाद टेरा बाइट। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बाइट, बी फॉर बाइट, किलो बाइट के बी हो जाएगा, मेगा बाइट एम बी हो जाएगा, गीगा बाइट जी बी हो जाएगा और टेरा बाइट टी बी हो जाएगा, यानी कि ये बढ़ते क्रम में जो है ये सही होगा, ये वाला ऑप्शन है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है आपका, उभयधर्मी अम्ल होता है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, उभयधर्मी अम्ल।